नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस का अपराधियों के साथ किस तरह से साठगांठ रहती है यह तो आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन हद तो यह है कि अब मारपीट जैसे गंभीर मामलों में भी पुलिस चालान पेश करने में आनाकानी करती है, जिसके चलते आरोपी पीड़ित को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दरअसल मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के तिलखन गाँव का है, जहाँ के ब्रिजेश प्रताप सिंह के साथ उन्हीं के परिवार के जितेंद्र सिंह पिता दिवाकर सिंह ने मारपीट की थी, जिसमें ब्रिजेश प्रताप सिंह के आंखों में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई गई और पीड़ित का उपचार संजय गांधी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में कराया गया, जहां से पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट लेने में 9 महीने लग चुके हैं। पीड़ित ने 181 में शिकायत की तो दबाव बनाकर शिकायत कटवा दी गई और यह आश्वासन दिया गया कि शीघ्र चालान पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी पुलिस चालान नहीं पेश कर पाई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई तो थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने यह आश्वासन दे दिया कि शीघ्र ही चालान पेश कर दिया जाएगा। पीड़ित के पुत्र ने बताया कि बैकुंठपुर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्चना संजय गांधी अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट लेने ही नहीं जा रही हैं, जबकि बहाना बना देती हैं कि वहां से रिपोर्ट मिल ही नहीं रही है। पीड़ित के पुत्र जब संजय गांधी अस्पताल के अधिकारियों से मिले तो वहां से बताया गया कि कोई पुलिसकर्मी जब मेडिकल रिपोर्ट लेने आएगा तभी दी जाएगी। पीड़ित के पुत्र ने बताया कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जिसके चलते चालान पेश नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि आरोपी अब उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं कि उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए सुनते हैं पीड़ित के पुत्र ने किस तरह से आरोप लगाए हैं और क्या मांग की है। आपके पिताजी के साथ जो मारपीट हुई थी, क्या मामला है? किस तरह से चालान पुलिस नहीं पेश कर रही? क्या लगता है आपको, क्यों परेशान है आप जुलाई से? जुलाई में क्या है, हमारे फादर के साथ मारपीट हुई, आंख के ऊपर उनके चोटें भी लगी, एमएलसी सब कुछ हुआ। फिर यहाँ संजय गांधी में हुआ, उनकी चोटें लगी। जुलाई के केस है और 3-4 महीने हो गए, अभी तक चालान नहीं पेश हुआ। हमने एक बार सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत की तो विजय सिंह बोले कि आप बंद करा दीजिए, टीआई साहब विजय सिंह हैं वहाँ के बैकुंठपुर के, बंद करा दीजिए, हम उसको चालान पेश करा देंगे और मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लेंगे। फिर क्या हुआ, हमने बंद करा दिया। उस समय मैं भोपाल में था। फिर हम गए थाना, विजय सिंह से मिले, उन्होंने बोला कि मेडिकल रिपोर्ट हम मंगवा रहे हैं। फिर हम एडिशनल साहब के पास भी गए, उन्होंने भी फ़ोन लगाया विजय सिंह को साहब को, तो उन्होंने बोला ठीक है हम दिखवाते हैं। फिर हम अभी गए 2-3 दिन पहले की बात, पापा के साथ गए तो बोले कि आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और वहाँ से आया नहीं मेडिकल रिपोर्ट। फिर हम गए खुद ही संजय गांधी, तो वहाँ हमको बताया गया कि अर्चना मैडम जो मेडिकल रिपोर्ट लेने आती हैं तो आई ही नहीं अभी तक, और फिर इसी के कारण मेडिकल रिपोर्ट वहाँ नहीं पेश हो रही है। आप जब अर्चना मैडम से जो ऑडियो सुनाया तो उसको कह रहे हैं कि मैं जाती, वो लोग दे नहीं रहे, मतलब आपको तीनों लोग बीच में आपको फंसा कर रखा है। थाना प्रभारी कह देते हैं कि अर्चना मैडम कहते हैं, अस्पताल वाले नहीं दे रहे, अस्पताल वाले कहते हैं आई गई। हाँ, क्या लगता है किसके कारण से फंसा रहे हैं? कुछ लेन देन कर दिया है? हाँ नहीं, बिल्कुल लेन देन कारण है। जमीनी विवाद के कारण हमारे चोट लगी थी फादर को, उसने मार दिया और हैंड यहाँ पूरे टाँके लगे, हम उसकी वजह से इतने परेशान हुए कि अभी तक दिखा रहे हैं। अर्चना मैडम क्या कहती हैं जब आप बात की? अर्चना मैडम बोली कि हम आए हैं, वहाँ पत्राचार कर दिए हैं, और उस समय वहाँ पे मैं उनके पास जा नहीं पाई एक्चुअली, मैं किसी कारणवश। तो फिर हम दूसरे दिन गए तो वहाँ बोली कि अर्चना मैडम आई नहीं थी, वो झूठ बोल रही हैं। मेडिकल एनालिसिस लेना तो पुलिस का ही काम है, पुलिस को ही देते हैं। हाँ, वो उन्होंने भी बोला कि ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को ही देंगे, आपको क्यों देंगे हम। कुल मिलाकर 6 महीने से पुलिस वहाँ मेडिकल लेने ही नहीं गई। हमको तो यही गई तो फिर वो हाँ पेश नहीं कर रही। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से आपने क्या मांग की, क्या कहा? पुलिस अधीक्षक से भी आपने शिकायत की है? तो नहीं, पुलिस अधीक्षक जी से तो मिला नहीं, मैं एडिशनल साहब मिले थे सोनकर जी, तो उन्होंने हम विजय सिंह जी को फोन भी लगाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हम गए दूसरे दिन तो विजय सिंह जी ने बोला कि एक आपकी जो मेन होती है रिपोर्ट वो नहीं आई है मेडिकल रिपोर्ट। किन लोगों ने मारपीट किया था, क्या लगता है? कुछ ले रहे कि मामला दबाना चाहते हैं? कौन लोग थे वो हमारे गांव के ही हैं, जितेंद्र सिंह नाम है, और वो उसका जो लड़का है तो हमारे फादर का एक्चुअली हमारे तिलखन में अकेले रहते हैं, मैं रीवा में रहता हूँ, तो उसका लड़का फादर के पास भी गया है कि पुलिस बोल रही कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो पापा बोले पुलिस क्यों बोली कंप्रोमाइज कर ले, वैसा है बताइए। या अभी भी धमकी उनकी दे रहे हैं, चालान नहीं पेश करवा पाए? आप तो ये बोल दिया गया है कि चालान वो सम्मन हम लोगों के पास आ गया है, वो गांव में अफवाहें उड़ा दिए हैं कि सम्मन हम लोगों के पास आ गया, और जब सम्मन कहां से आ जाए जब चालान पेश नहीं हुआ तो? जमानत मुचल के जमानत कराने के लिए होगा।
हाँ तो जो 294, 323, 336, 506 की धाराएं हैं। हाँ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हैं? इसमें चालान पेश करे पुलिस, और क्या, आरोपी को सजा मिले। आरोपी की सजा। पापा का हमारे यहाँ दूसरी वाला में शिकायत नहीं की 181 में? 81 नहीं, 181 में इसलिए नहीं किए हमने कि फिर मेडिसिनल साहब के पास गए तो हमको था भरोसा कि हो जाएगा काम।